हेलो नमस्कार बच्चों, मैं राजमोहन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। आज हम इस वीडियो में बीएससी फाइनल जूलॉजी का पेपर इथोलॉजी व्यवहारिकी के अंतर्गत एक टॉपिक है बायोलॉजिकल रिदम्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल रिदम्स क्या होती है, या इसको कह सकते हैं जैविक घड़ी या जैविक आवर्तिता या बायोलॉजिकल क्लॉक्स आदि नामों से इसे जाना जाता है। क्योंकि प्रत्येक जीव होता है, उसके शरीर के अंदर एक निश्चित साइक्लिक चेंजेस होते रहते हैं उसकी फिजियोलॉजी में, उसके फंक्शंस के अंतर्गत, जो उसकी डे लाइफ 24 आवर्स की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने का काम करती है। तो इस प्रकार से ये साइक्लिक होने वाले चेंजेस होते हैं, ये बायोलॉजिकल रिदम्स के अंतर्गत आते हैं। तो इसकी परिभाषा हम देखते हैं कि क्या है। A biological rhythms is an cyclic change in the level of bodily chemical or function। मतलब बॉडी की केमिकल फंक्शंस के अंतर्गत होने वाले लेवल्स में जो चेंजेस होते हैं उसको हम बायोलॉजिकल रिदम्स के नाम से जाना जाता है। बायोलॉजिकल रिदम्स कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। बायोलॉजिकल रिदम्स को दो भागों में बांट जा सकते हैं हम, इंटरनल या एंडोजिनस, दूसरा एक्सटर्नल या एक्सोजिनस। तो हम देखते हैं कि इंटरनल बायोलॉजिकल रिदम्स के अंतर्गत क्या होता है। कंट्रोल्ड बाय द इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक्स, एग्जाम्पल है बॉडी टेम्परेचर साइकिल। बॉडी के जो इंटरनल, उसके अंतर्गत जैसे ही बॉडी के अंतर्गत टेम्परेचर चेंज होता है तो हमारी बॉडी के अंतर्गत पाए जाने वाले जो बायोलॉजी टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं या ऑर्गन्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और बॉडी को टेम्परेचर को एक सर्टेन बाउंड्रीज के अंदर ही मेंटेन किए रखते हैं। एक्सटर्नल या एक्सोजिनस, कंट्रोल्ड बाय द सिंक्रोनाइज्ड इंटरनल साइकिल। वो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं या सिस्टम्स होता है, वो इंटरनल साइकिल से क्या है, सिंक्रोनाइज रहता है, उसके साथ साथ काम करता है। विद एक्सटर्नल स्टिमुलस द टाइम गिवर्स, दीज स्टिमुलस इंक्लूड द एनवायरनमेंट, टाइम कैन सच एज सनलाइट, फूड, नॉइज, सोशल इंटरेक्शंस आदि इसमें होते हैं। Juber's help to the recent the biological clock to 24 hours day। तो ये 24 आवर्स डे की जो बायोलॉजिकल क्लॉक्स होते हैं उसके बारे में बताया है। अब आता है बायोलॉजिकल रिदम्स होते हैं, ये कैसे होता है। तो नंबर 1 आता है सर्केडियम रिदम्स, एंडोजिनस जनरेटेड रिदम्स विद ए पीरियड क्लोज टू 24 आवर्स। ये एंडोजिनस फैक्टर्स होते हैं जिसको सर्केडियन रिदम्स के नाम से जाना जाता है। 24 आवर्स के अंतर डायूनल रिदम्स इस सर्केडियम रिदम्स दैट इज द सिंक्रोनाइज्ड विद द डे और नाइट साइकिल। डे और नाइट साइकिल से जो कंट्रोल होने वाला रिदम्स होता है उसको डायूनल रिदम्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अल्ट्राडायन रिदम, biological rhythms feeding cycle with a period much shorter is frequency much higher than that of a circadian rhythms। next है third infradian rhythms, biological rhythms with a cycle of more than 24 hours, the human menstrual cycle। ये इंफ्राडियन रिदम्स के अंतर्गत आता है कि जो 28 डेज़ का जो फीमेल्स के अंदर ह्यूमन फीमेल्स के अंदर होने वाला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होता है वो भी एक बायोलॉजिकल रिदम्स को शो करता है। नेक्स्ट है सर्केडियन रिदम्स। सर्केडियन इज ए ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन फ्रेजेज मीनिंग द अबाउट ए डे, मतलब डे के अंतर्गत क्या एक्टिविटीज़ होनी है टाइम टू टाइम, तो उसकी चीज़ को ये एक्सप्लेन करता है। सर्केडियन रिदम्स आर फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल रिदम्स, मतलब शरीर के अंदर होने वाली जो फिजियोलॉजी है उसमें चेंजेस होते हैं, बिहेवियर उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं उनके रिदम को ही सर्केडियन रिदम्स के नाम से जाना जाता है। जैसे स्लीप एंड बैकअप फुलनेस साइकिल, बॉडी टेम्परेचर है, पैटर्न ऑफ हार्मोन सीक्रेशन है, बॉडी प्रेशर है, डाइजेशन सीक्रेशन है, लेवल ऑफ अलर्टनेस है और रिएक्शन टाइम है। ये सारी प्रक्रियाएं सर्केडियन रिदम्स के अंतर्गत इंक्लूड की जाती है।
नेक्स्ट है सर्केडियन रिदम्स हैव ए पीरियड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स एंड 25 आवर्स। सर्केडियन वैल्यू 24 या 25 आवर्स का होता है। When the rhythms is synchronized with the day night cycle is termed as the diurnal rhythms। जो डे नाइट से कंट्रोल होता है उसको डे नाइट रिदम्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दिस सर्केडियन SCN is the hypothalamus। It is the cluster of the 10,000 cells जो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। दिस सर्केडियन क्लॉक इज सिंक्रोनाइज्ड टू द एक्सटर्नल साइकिल ऑफ लाइट एंड डार्कनेस सोशल कॉन्टैक्ट। द सिंक्रोनाइज्ड रिदम इज कॉल्ड द डायurnal rhythms। Disruption of clock or its synchronization occurs during the jet lag शिफ्ट टू द ओल्ड एज। तो जो बायोलॉजिकल क्लॉक्स होता है या सिंक्रोनाइज होता है वो डिस्ट्रप्शन होने पर विभिन्न प्रकार के जेट लैग शिफ्ट एंड ओल्ड एज आदि में ये क्रियाएं घटित होती है। डिस्ट्रप्शन ऑफ क्लॉक डिटरमिनेटली अफेक्ट आवर वेल बीइंग एंड मेंटल एंड फिजिकल परफॉर्मेंस। हमारी मेंटल और फिजिकल परफॉर्मेंस को ये डिसरप्ट होने से बचाने का काम करता है। डिसरप्शन ऑफ द क्लॉक डिटरमिनेटली अफेक्ट द वेल बीइंग होता है। अब होता है बायोलॉजिकल क्लॉक एंड मेलेटोनिन। बायोलॉजिकल क्लॉक और मेलेटोनिन का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है? मेलेटोनिन एक विशेष प्रकार का हार्मोन्स होता है जो ब्रेन में सीक्रेट होता है। ये हमारी डे नाइट की एक्टिविटीज़ या स्लीपनेस को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसका एक पॉइंट है द सर्केडियन क्लॉक कंट्रोल लॉन्गर टर्म साइकिल। सर्केडियन क्लॉक होता है ये लॉन्गर समय तक कंट्रोल किए रहता है। सीजनल रिदम्स इज रिप्रोडक्शन। विभिन्न प्रकार के एनिमल्स होते हैं उनमें एक विशेष प्रकार के सीजन में ही रिप्रोडक्शन की क्रिया पाई जाती है। तो सीजनल रिदम्स इन रिप्रोडक्शन होता है वो भी क्या है बायोलॉजिकल क्लॉक के द्वारा ही कंट्रोल्ड है। सीजनल रिदम से मेटाबॉलिज्म एंड एपेटाइट, मेटाबॉलिज्म और एपेटाइट की क्रिया होती है वो भी क्या है सीजनल रिदम्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है पीनियल हार्मोन्स मेलेटोनिन। जो पीनियल ग्लैंड्स होती है ब्रेन में पाई जाती है उसके द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन्स का सीक्रेशन किया जाता है जो हमारे शरीर में स्लीप को इंड्यूस करने का काम करता है। मीडिएट दिस सीजनलिटी। SCN क्लॉक इंश्योर दैट melatonin is secreted only at night. Melatonin secretion lasts longer on the longer winter nights. The duration of the circadian melatonin is used by the brain to arcade seasons rhythms etc. अब आता है रिदम्स टर्मिनोलॉजी। बॉडी टेम्परेचर एंड स्लीप साइकिल। बॉडी टेम्परेचर और स्लीप साइकिल से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं उसको इसके अंतर्गत कंट्रोल किया गया है। जैसे drowsiness increase as body core temperature falls and also as this rises when to the narrow range body temperature cycle या हार्मोनल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्ट इसमें आता है नंबर 1 30 women with a regular menstrual cycle tested on the immediate and delayed verbal retention आदि immediate memory पूरा acoustically and semantically confusing word list and the verbal regions mental distress question। Next testing carried out of the 3 phases of the menstrual cycle ovulation, menstruation and the prematuration phase। Next है immediate and delayed recall showed on differences across the 3 phases। नेक्स्ट है स्लीप ऑफ वर्बल रीजनिंग वाज फाउंड टू बी द स्लोअर और द मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन। रिकॉल ऑफ सीमेटिकली सिमिलर लिस्ट वाज impaired with ovulation। Recall of acoustically similar list tend to be impaired in the premenstrual phases। MDQ self-reproducing around was the higher in ovulation and distress was higher in the pre-menstruation phase। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती है जो हमारे बायोलॉजिकल रिदम्स के अंतर्गत इंक्लूड की जाती है। तो इस प्रकार से
प्रत्येक जीव के शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो डे नाइट की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करती है। कब खाना है, कब पीना है, कब फ्रेश होने जाना है, कब सोना है, ये सारी एक्टिविटीज़ एक पर्टिकुलर टाइम पर होती है जिससे हमारा ब्रेन होता है ये सूचनाएं हमको देता रहता है। तो इस प्रकार से ये बायोलॉजिकल रिदम्स का एक टॉपिक है बीएससी फाइनल जूलॉजी के अंतर्गत।